गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी मानसिक समस्या में आपको चिंता, डर, घबराहट जो भी चीज़ हो रहे हैं वो सब सिम्टम्स हैं गाइज, आपके काउज नहीं है। वो जो है कि सिम्टम्स हैं। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कोई भी चीज़ के संपर्क में जाने के बाद, जैसे कि गंदगी के संपर्क जाने के बाद, भगवान के संपर्क जाने की वजह से घबराहट होने लगते हैं, बचने लगते हैं। उसको कोई भी नंबर गिनने लगते हैं तो नंबर में जो है कि हमें घबराहट होने लगती है। ये सब सिम्टम्स है गाइज, ये सब जो है कि काउज नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण है जो हम क्या कर रहे हैं, उस सिम्टम की वजह से परेशान हो रहे हैं। सिम्टम्स के पीछे जो काउज है उसको जानने का प्रयास करना है गाइज, और उसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से वो आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं गाइज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, चलिए आज जानते हैं कि सबसे पहले अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, मतलब चिंता हो रहा है, डर हो रहा है, या जो फ्यूचर को लेकर के डर घबराहट लग रहा है, तो वो सिम्टम्स को जो है कि पीछे जो जड़ जो वजह जो छुपा हुआ है उस वजह को जानते हैं। चलिए इस वीडियो में गाइज देखिए, किसी भी जो है कि सिम्टम्स आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर में गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ जो है कि झूठा चीज़ है उसको हमने सच मान लिया हुआ है। एक बार नहीं, बार बार जो है कि उसकी वजह से सच मान करके हम लोग एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि मन्नत को विचार को लेकर के कि भगवान को मन्नत नहीं चढ़ाएंगे, या मन्नत का विचार आ गया तो हमको चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाएंगे तो हमें सजा दे देंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। इस तरह का विचार जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपको क्या हो रहा है कि आप उससे शुरुआत में डरे जो है कि भगवान को लेके आपने गलत धारणाएं बनाई कि नहीं सजाएंगे तो नहीं चढ़ाएंगे, भगवान के नुकसान कर देंगे। ये डर पैदा हुआ तो इसकी वजह से आपने बार बार चढ़ा दिए, या जो है कि भगवान के मंदिर से बचने लगे। आपने ये जो एक्शन लिए हुए, जो कि गलत मान करके एक्शन लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको चिंता, डर, घबराहट होने लगा गाइस। ये आपका माइंड के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है वो सही और गलत में कोई फर्क नहीं करता है। फर्क सिर्फ जो है कि वो करता है कि ये देख रहा होता है कि हमारा मालिक किस चीज़ पे एक्शन ले रहा है, किस विचार पे एक्शन ले रहा है, किस तरह से एक्शन ले रहा है। ये चीज़ जो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है आपका माइंड की हमारा मालिक किस चीज़ पे एक्शन ले रहा है गाइस। तो आप देखिए जो है कि आप जिस चीज़ पे एक्शन लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, गलत चीज़ पर आप एक्शन बार बार लेते हैं तो ब्रेन के लिए वही सही होने लगता है। मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन सही और गलत में फर्क नहीं करता है। हमारा ब्रेन ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हमारा मालिक जो हम जो है, मैं जो है कि मतलब किस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं। गलत चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, गलत तरीके से जो है कि विचार, वही चीज़ जो है कि सही मानने लगेगा ब्रेन। सही कर रहे हैं तो सही को ही मानेगा गाइज। तो गाइज जो है कि आपको आज कोई भी चीज़ गंदगी से रिलेटेड जो आ रहा है तो काउज वहाँ छुपा हुआ है कि हमने अपने थिंकिंग जो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम जो है कि आपको जो आ रहे हैं वो सबके लाइफ में, सबके लाइफ में भगवान का मंदिर आता है, मस्जिद आता है, और जो एक गुरुद्वारा आता है, सबके लाइफ में आता है, सबके लाइफ में काउंटिंग करने के लिए आता है, सबके लाइफ में गंदगी आता है गाइज, सबके लाइफ में वो प्रॉब्लम, मतलब वो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन सबकी थिंकिंग अलग अलग है। थिंकिंग के कारण से क्या हो रहा है, थिंकिंग के कारण से आपको चिंता, डर, घबराहट हो रही है, और जिसको जो है कि घबराहट नहीं हो रही, खुशी खुशी रह रहे, वो भी थिंकिंग की वजह से हो रही है। तो मतलब क्या है कि प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के बारे में जो थिंकिंग है उसमें प्रॉब्लम है गाइज। तो हमें अपने थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, थिंकिंग को इस तरह ठीक करना है। अब पता चल गया कि प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, जब भी जाएंगे प्रॉब्लम्स, आपका बीमारी ठीक भी हो जाएगा ना, फिर भी प्रॉब्लम वही का वही रहेगा, लेकिन बशर्ते आपका थिंकिंग चेंज हो गया होगा। थिंकिंग के कारण से डर लग रहा है गाइज, आपका नज़रिया बदल जाएगा। अगर आपको यही प्रॉब्लम आज जो है आपको डर, चिंता, घबराहट लग रही है, अगर इसी को आप अगर ठीक करना चाहते हैं, इसी को चाहते हैं बेहतर करने के लिए, तो आपको थिंकिंग बदलना होगा अपना। जिस चीज़ से भी डर लग रहा है ना, सबसे पहले ये बात कीजिए कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये जैसे कुछ हो जाने का डर लगता है तो क्या प्रूफ है कि कुछ हो जाएगा। सब लोगों के लाइफ में तो वो सारा प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ समझिए गाइस। जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक आप इस चीज़ को जो है कि ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि बिलीव जो है कि क्वेश्चन के कारण टूटेगा। आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप जो अपने विचारों को ही सच मानने लगते हैं, उससे जो है कि डर घबराए। उससे पूछिए अपने विचारों से, विचार आने से घबराने की कोई बात नहीं, विचार के आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं हो जाता है। जिस तरह से आँखों को जो है कि आँखों के सामने अच्छी चीज़ आ जाए, गंदी चीज़ आ जाए, उससे आँखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी चीज़ क्या है कि
मान लीजिए खराब चीज़ आंखों के सामने आता है, क्या आँख खराब हो जाता है? क्या अच्छा चीज़ आता है तो आँख अच्छा हो जाता है? नहीं होता है ना गाइस। तो उसी तरीके से ब्रेन है तो विचार आएंगे ना, ब्रेन है तो विचार आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आते जाते रहेंगे, और जो है कि इसके वजह से ब्रेन खराब नहीं होता है। उसके वजह से जो आप जो थिंकिंग करने लगते हैं कि सच में कहीं हो नहीं जाएगा, ये जो डरने लगते हैं, इसके वजह से परेशान होते हैं गाइस। तो अपने थिंकिंग को बदलना है। किस थिंकिंग पे बोलना है कि इस बात का क्या प्रूफ है? अपने ही विचारों को आपको लग रहा है कि कहीं भगवान साथ दे देंगे, या जो गंदगी फैल जाएगी, या जो है कि लग रहा है कि कहीं भविष्य में कुछ हो जाएगा। बोलिए कि क्या हो जाएगा? क्या जो है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि इसके वजह से ये विचार आ गया तो इसके वजह से हो जाता है? क्या हमारे सोचने की वजह से हम सोच रहे हैं कि हमारे परिवार, हमारे मित्र के साथ कुछ बुरा हो जाए? क्या हमारे सोचने की वजह से मित्र के साथ बुरा हो जाएगा? मतलब क्या बस सोचने से कुछ होता ही नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं कि हमको जो है कि प्यास लगा हुआ है, पानी पीना है, क्या सोचने की वजह से प्यास मिट जाएगा मेरा? हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होता है, सोचने की वजह से डायरेक्शन मिलता है। जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक कोई चीज़ का जो है कि वैल्यू नहीं निकलता है गाइस। तो हमें क्या करना होगा? एक्शन लेते हैं तब जा करके होता है गाइस। ये चीज़ समझना होगा कि हम एक्शन लेने, हम रिएक्शन ही नहीं करेंगे। विचार आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये चीज़ डेवलप करना होगा अपने अंदर की हमें ओसीडी के कारण से ये मन जो है कि झूठा भ्रम पैदा कर रहा है, झूठा ओसीडी जो है कि डर दिखा रहा है, उसके वजह से हमें डर लग रहा है। ओसीडी मन ही भ्रम डालता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मन ही है। बस इस मन को सही तरीके से संभालना होगा, तब आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलेंगे। मतलब अपने मन को जो है कि पेन सहने के लिए तैयार करना है, पेशेंस रखना है, उस डर घबराहट को सहना है। जिस दिन से आप डर घबराहट को सहने लगे, उस तरफ बढ़ने लगे, आपका बीमारी यूं ही ठीक होने लगेगा गाइस। तो यही चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे कि थिंकिंग वजह है, थिंकिंग को बदलना है, अपने थिंकिंग को क्वेश्चन करना है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो ये हो जाएगा। जो हमें डर घबराहट लग रहा है, इसमें डरने की भी क्या बात है? जो डरने वाली बात है, इसको जो है कि कुछ और भी तो कारण हो सकता है। तब जाकर के आपका जो है थिंकिंग बदलने लगेगा। और आपको जो है कि डर को फेस करना होगा। डर को फेस करना चाहते हैं तो ये सिम्टम्स आपका बदल जाएगा। जो अभी जो डर लग रहा है ना, अगर डर पूरी तरीके से आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम गंदगी रहेगी, भगवान का मन्नत वाला विचार आएंगे, सब चीज़ आएंगे, फिर भी आप कहेंगे ये तो ओसीडी वाला मन्नत, इससे कुछ होता ही नहीं, बस झूठ मूठ काम डर है। ऑब्जर्वेशन अपने अंदर लाएंगे देखने के लिए कि देखते हैं क्या होता है। तब जाकर के आप धीरे धीरे समस्या से बाहर निकलेंगे। इसकी वजह पता चल गया कि थिंकिंग प्रॉब्लम है, थिंकिंग को बदलना है, प्रॉब्लम को नहीं बदलना है। प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन कोई भी आते जाते रहेंगे, प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन कुछ भी आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें जो है कि किसको बदलना है? प्रॉब्लम को जो है कि नहीं बदलना है, थिंकिंग को, उसके बारे में जो नज़रिया है, उसके बारे में थिंकिंग है, उसको बदल देना है पूरी तरीके से। डर खत्म करना है, फेस करना है डर को। धीरे धीरे आप समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।